बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्रीमी चीज़ पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। उम्मीद है आप सबको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई करेंगे। मैं आपको पिज़्ज़ा दो तरह से बनाना सिखाऊंगी, एक गैस वाले ओवन में और दूसरा पतीले में। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, ऑयल 4 टेबलस्पून, खुश्क दूध 4 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून, ईस्टर्न ईस्ट 1 टीस्पून। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी, उसके बाद नमक, फिर उसके बाद हम लोग खुश्क दूध डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम इसमें ऑयल और अंडा डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हमारी कोई भी लंग्स वगैरह ना इसमें बने। चलें जी इसे मिक्स करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ऑयल अंडा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया, कोई भी लंग्स नहीं रहा। अब हम इसमें डाल देंगे ईस्ट, उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। फिर हम इसे नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। ये देखें जी कोई भी लंग्स नहीं है हमारा। अब ये हमारा आटा गूंदने के लिए रेडी है। यहाँ पर जी पानी को नीम गर्म कर लिया और अब आटे को अच्छी तरह इसे गूंद लेंगे। 1.5 कप पानी लगेगा, इससे कम और ज़्यादा भी पानी हो सकता है। आटे को हम लोगों ने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह गूंदना है ताकि इसमें कोई भी लंग्स वगैरह हमारा बाकी ना रहे। चलें जी आटे को गूंदते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी हमारी डो कितनी सॉफ्ट और स्पंची सी बनकर रेडी हुई है। इसमें कोई भी लंग्स वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी डो बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर एक बाउल लेते हैं जिसे हम ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और डो को राइस होने के लिए 2 आवर्स के लिए रख देंगे।
डो को हम लोग राइस होने के लिए रखते हैं और दूसरी साइड पर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ kg टमाटर। इनको ग्राइंड कर लेंगे। छोटे साइज़ का प्याज 1 अदद, लहसुन 1 टेबलस्पून। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम लोग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक प्याज डाल देना है, जिसे ब्रीक कटिंग कर लेना है। प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है लहसुन। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन के साथ हम लोग इसे अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देंगे। इसके साथ ही हम लोग हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। रेड चिली पेपर 1 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स हम लोग डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम लोग डाल देंगे 1 टीस्पून चीनी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम लोग और इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी सॉस थोड़ी सी पक जाएगी, अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 to 4 टेबलस्पून चिली सॉस हम लोग डाल देंगे। उसके बाद सिरका हम लोग डाल देंगे 6 to 7 टेबलस्पून। चने जी, अब इसको भी हम लोग अच्छी तरह पका लेते हैं। सॉस को हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चलें जी, सॉस रेडी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी, हमारी पिज़्ज़ा सॉस का पानी ड्राई हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें डाल देंगे ओरिगेनो हाफ़ टी स्पून। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो थोड़ा सा पानी हमारा रह गया उसको ड्राई कर लेंगे और हमारी सॉस बनकर रेडी हो गई है। पिज़्ज़ा सॉस हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको हमने इतनी थिक रखना है। चलें जी, अब पिज़्ज़ा के चिकन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें चाहिए चिकन आधा किलो, दही 4 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च 2 पिंच, रेड चिली पेपर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 2 पिंच। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चिकन हमारा मैरिनेशन हो गया है। अब हम लोग एक साइड में पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और तमाम चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह डाल कर मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम लोग पका लेंगे।
चिकन हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए क्रीमी सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए क्रीम 1 पैक। क्रीम डालने के बाद हम लोग इसमें लेंगे मायोनीज़ 1 कप। मायोनीज़ डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे नमक ½ टी स्पून। नमक डालने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे चिली फ्लेक्स ½ टी स्पून, चिकन पाउडर ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर 2 to 3 पिंच। उसके बाद हम लोग डालेंगे रेड चिली पेपर 2 to 3 पिंच। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सॉस हमारी बनकर रेडी हो गई है। पिज़्ज़े की टॉपिंग हमारी रेडी हो गई है। दूसरी साइड पर हम लोग ओवन चला लेंगे। ओवन यहाँ पर गैस वाला है, इसको प्रीहीट करेंगे 10 to 15 मिनट। ओवन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही हम लोग यहाँ पर तसला लेंगे। तसले में हम लोगों ने नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह सेट कर लेना। उसके ऊपर स्टैंड रख कर इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। डो को गूंदे हुए 2 घंटे गुजर गए हैं। देखें जी हमारी डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो गई है। डो के ऊपर से पेपर रिमूव करते हैं और डो को एक बार फिर गूंद लेते हैं। अब डो के हम लोग पेड़े बनाकर रख लेते हैं, जितने हम लोगों को चाहिए। चलें जी पेड़े बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पेड़े हमारे बन गए हैं। अब हम लोग पिज़्ज़ा पैन लेंगे, उसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर डो को हम लोग हाथ की मदद से सेट कर लेंगे। देखें जी हमारी कितनी ज़बरदस्त डो हाथ की मदद से ही सेट हो गई है। अगर आपकी ना सेट हो तो आप बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं। उसके बाद हम लोग फोक की मदद से इसके ऊपर सुराख कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग चिकन जो बनाया वो लगा लेंगे। चिकन लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर चीज़ लगा लेंगे। चीज़ यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों में मिक्स करके रखी हुई हैं। चीज़ लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे ऑनियन चॉप किए हुए, शिमला मिर्च चॉप की हुई रेड और ऑरेंज कलर की। शिमला मिर्च के बाद हम लोग इसके ऊपर मिक्स हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। एंड पर हम लोग इसके कॉर्नर्स पर एग लेंगे। एग्स को अच्छी तरह मिक्स करके इसके साइडों पर एग लगा लेंगे। पिज़्ज़ा हमारा बनने के लिए तैयार है। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। इसे हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट बाद देखें जी पिज़्ज़ा हमारा बन गया है। अब हम इसे ओवन से निकालेंगे और खाने के लिए तैयार है। देखें जी पिज़्ज़ा हमारा कितना ज़बरदस्त बन गया है। इसे हम लोग डिश आउट करते हैं। पिज़्ज़े को हम लोगों ने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी ड्रेसिंग के लिए क्रीमी सॉस इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे।
देखें जी कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। इसे खाएं और इंजॉय करें। चलें जी अब हम लोग दूसरे वाला पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। चलिए जी अब हम सेकंड वाला पिज़्ज़ा रेडी करते हैं। इसके लिए हमने पैन को पहले ही फ्री हीट कर लिया था। इसके अंदर हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर लिया है और इसके अंदर हम लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ढक्कन देकर। देखें जी कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया हमारा पिज़्ज़ा। भी इसे डिश आउट करते हैं। ना मज़े का टेस्टी यमी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी है और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और नए तरीके के आलू मेथी की पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 5 अदद बड़े साइज़ के आलू। इनको हम लोगों ने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद हम लोग आलूओं को स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे, जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ। सब आलूओं को हम लोगों ने इसी शेप में कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको स्ट्रेनर में डाल देना है। स्ट्रेनर में डालने के बाद हम लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पेपर, 1 टेबलस्पून नमक लगा के इन सबको हम लोगों ने मिक्स करके एक साइड पर रख लेना है। नमक मिर्च हमारी अच्छी तरह लग गई है। फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने लिया है गाजर 2 अदद, प्याज हम लोगों ने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, स्लाइस में कटिंग कर लिए है। मेथी की गुट्टी 1 अदद, हरी प्याज हम लोगों ने ली है 2 अदद जिनको चॉप कर लिया है, और अनारदाना हम लोगों ने लिया है 5 टेबलस्पून। मसालों में हम लोगों ने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, ज़ीरा हम लोगों ने लिया है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च हम लोगों ने ली है 1 टेबलस्पून, खपरा मिर्च चिली फ्लेक्स हम लोगों ने ली है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, अजवाइन हम लोगों ने ली है 1 टीस्पून। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक एम्प्टी बाउल लेंगे, उसमें अनारदाना, सब्ज़ प्याज, गाजर, मेथी और प्याज डालकर साथ ही हम लोग तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले डालने के बाद हम लोगों ने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बड़े सालन वाले हम लोगों ने बेसन डाल देना है। बेसन डालने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये हम लोगों ने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कितना पानी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जी मेज़े को हम लोगों ने इतना ही रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ना ही इससे ज़्यादा हम लोग इसे पतला रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्लाइस आलूओं का लेना है और उसे इस मिक्सचर के साथ कोट कर लेना है अच्छी तरह।
देखें जी कितना ज़बरदस्त आलू कोट हो गया दोनों साइडों से। हम लोगों ने तमाम आलूओं को इसी तरह ही कोट करना है और फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी तमाम आलूओं के ऊपर मिक्सचर हम लोगों ने लगा लिया। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। फ्राई हम लोगों ने हाई फ्लेम पर नहीं करना है, इसे हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब आलू हमारे एक साइड से लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आलू मेथी के पकोड़े हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं। देखें जी कितने यूनिक तरीके से हम लोगों ने पकोड़े बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा और मुझे भी इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूं। पापड़ी चाट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी है और ये खाने में खट्टी मीठी सी होगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत कर देगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले लिए हैं 5 अदद सेब, 1 अदद बड़े साइज़ का अनार लिया है हम लोगों ने और 6 अदद हम लोगों ने केले लिए हैं। चाट को तैयार करने के इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों ने तमाम फ्रूट्स को कटिंग कर लेना है। जैसे कटिंग होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तमाम फ्रूट्स कटिंग हो गए हैं। अब हमने इनको मिक्स करके एक साइड पर कर लेना है और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हमने लिए हैं बॉयल किए हुए वाइट चने 1 कप, आलू लिए हैं बॉयल किए हुए हमने 2 अदद,
प्याज लिया हम लोगों ने चॉप किया हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का। टमाटर हम लोगों ने लिए हैं 2 अदद जिनको चॉप कर लिया है, और साथ ही हमने लिया है धनिया थोड़ा सारा। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम लोगों ने 1 चम्मच डाल देना है चाट मसाला, और इनको मिक्स कर इसे भी एक साइड पर रख देना है। सेकंड स्टेप भी हमारा डन हो गया। अब हमने थर्ड स्टेप की तरफ आना है, जिसमें हमने लिया है आधा किलो दही। उसमें 3 चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जब तक चीनी अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही चीनी मिक्स होगी इसे एक साइड पर कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने ली है 1 कप इमली पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम लोगों ने शक्कर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने इमली की पेस्ट यूज़ की है, इसकी रेसिपी मैंने जो माश की दाल के बल्ले बनाए थे उसमें इसकी रेसिपी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को निकाल कर देख लीजिएगा। सब स्टेप कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हम लोगों ने अब असेंबलिंग करनी है, जिसके लिए एम्प्टी बाउल लेना है। उसमें हमने चनों वाले सलाद डालना है सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट्स कटिंग किया वो डालना है। फ्रूट डालने के बाद हम लोगों ने इसमें दही डाल देना है। जैसे ही दही की लेयर लग जाएगी उसके बाद हम लोगों ने हॉट एंड स्वीट सॉस डाल देनी है। वो आप लोग किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर इमली पेस्ट डाल देने जो हम लोगों ने तैयार की थी। इमली पेस्ट डालने के बाद हम लोग दोबारा से इसकी लेयर्स लगाएंगे, जिस तरह पहले स्टेप में लगाए हैं। लेयर लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चाट की हम लोग फाइनल लेयर तैयार करते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने हॉट एंड स्वीट सॉस डाली है। साथ ही हम लोगों ने इमली की पेस्ट डाली है इसके ऊपर। इमली की पेस्ट डालने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर पापड़ी डाली है, और साथ ही हम लोगों ने अनारदाने जो हैं वो हम लोगों ने ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, और चाट मसाला थोड़ा सा वो स्प्रिंकल किया है, और चाट हमारी तैयार है। देखें जी कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल हमारी चाट बनकर तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे लाजमी बनाइएगा, जो बहुत ही मज़े की बनती है, और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फेटिचिनो अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए 1.5 kg चिकन ब्रेस्ट, चॉप्ड हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लेमन 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून। खाली बाउल लेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, तमाम मसाले, दही और मस्टर्ड पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मैरिनेशन हमारी रेडी हो जाएगी। मैरिनेशन हमारी रेडी हो गई है। अब हम लोग चिकन ब्रेस्ट पर 1 बाय 1 करके मैरिनेट कर लेंगे, और लास्ट पर लेमन जूस डालकर इसे 1 आवर के लिए रख देंगे।
चिकन मैरिनेशन का 1 आवर गुजर गया। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे कुक कर लेंगे। चिकन को पका लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी कितना ज़बरदस्त और टेंडर हमारा चिकन बन गया है। अब हम लोग पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पतीले में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया नमक डालकर, और इसमें अब हम लोग पास्ता डाल लेते हैं और इसे बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर जब मैक्रोनी डन हो गई है हमारी बॉईल होकर, इसमें हम लोग ऑयल 2 चम्मच डाल के इसे मिक्स करके रख देंगे ताकि हमारी मैक्रोनी आपस में जुड़े नहीं। पास्ता हमारा बॉईल हो गया। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने इसकी सॉस रेडी करनी है। इसमें हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हम लोगों ने भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना अच्छी तरह आने लग जाए। जैसे ही हमारा मैदा भुना जाएगा हम लोग इसमें मक्खन डाल देंगे। मक्खन यहाँ पर हम लोगों ने 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ करना है। मक्खन के साथ इसे भून लेना अच्छी तरह। मैदे की बुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब हम लोगों ने इसमें 3 गिलास दूध के डाल देने हैं। दूध हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि हमारे कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना बाकी रहे। देखें जी कितना ज़बरदस्त और स्मूथ टेक्सचर है हमारी सॉस का। अब हमारा जो दूध बकाया रह गया वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। सॉस हमारी तकरीबन डन हो गई। अब हमने इसमें चिकन क्यूब डालने हैं। 2 अदद चिकन क्यूब्स को मेल्ट करते हैं। जैसे ही हमारे मेल्ट होंगे इसमें हम लोगों ने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट गुजर गया। अब हमने इसमें चेडर और मोज़रेला 2 कप डाल देने हैं और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है।
چیز میلٹ ہو گئی ہے. اس کا ٹیکسچر چیک کریں, اتنا ہی اس کا ٹیکسچر ہم نے رکھنا ہے. اب ہم اس میں اسپیگٹی ڈال دیں گے. اسپیگٹی اچھی طرح مکس ہوگی. اب ہم نے اس میں کورنز ڈال دینے ہیں 1 کپ, اور ساتھ ہری پیاز 1 کپ ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے. فیٹیچینو الفریڈو پاستا کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے, اور اب ہم نے جو چکن بنایا ہے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اسے سرو کرتے ہیں. دیکھیں جی کتنا زبردست اور یمی فیٹیچینو الفریڈو پاستا بنا ہے. اس کو لازمی اپنے گھر میں بنائیے گا اور ٹرائی کیجیے گا. مجھے اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. چلیں جی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسیپی میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب مست کر دیے گا. السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے چاکلیٹ براؤنی کی, جو کہ بہت ہی مزیدار ہے. ہم اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اور وداؤٹ اوون میں بھی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم مائکرو ویو اوون میں نہیں بنا سکتے. چلیں جی ریسیپی کی سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے آئسنگ شوگر 2 کپ, کوکو پاؤڈر 1 کپ, میدا 1 کپ, بٹر 300 گرام, ایگ 4 اور ونیلا ایسنس فیو ڈراپس. چلیں جی سب سے پہلے انڈے ہی لیتے ہیں, انڈوں کو توڑتے ہیں. انڈے میں ایک بات یاد رکھنی ہے, انڈوں کو ہم نے اگر فریج سے باہر پڑے ہیں تو ان کو 10 منٹ فریج میں رکھ لینا ہے. اگر فریج میں پڑے ہیں تو ان کو 10 منٹ پہلے فریج سے باہر نکال لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں, اب ہم نے انڈے توڑ لیے. اب اسے ہم اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے. انڈوں کو ہم نے 2 سے 3 منٹ بیٹ کرنا ہے, اور اتنا کرنا ہے کہ یہ کریمی کریمی ہو جائے. اس کو ہم بہت زیادہ ہائی سپیڈ میں بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ لو پہ بھی نہیں, میڈیم سپیڈ پہ ہم اسے بیٹ کریں گے. اگر آپ کے پاس یہ بیٹر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ ہینڈ بیٹر سے بھی بہت اچھی طرح ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہو گیا کریمی کریمی. اب اس میں ہم آئسنگ شوگر ڈالیں گے. آئسنگ شوگر کو ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لینا ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے, اور اس کو اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس کی آواز جو نہیں ہوتی وہ ختم ہو جائے. اچھا جی, میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی. میں نے آگے 2 قسم کے کوکو پاؤڈر یوز کیے ہیں. اگر آپ کو دونوں قسم کے اویلیبل نہ ہوں تو آپ ایک قسم کا بھی یوز کر سکتے ہو, چاہے وہ ڈارک میں کوکو پاؤڈر میں ہو چاہے وہ لائٹ کوکو پاؤڈر ہو. یہ دیکھیں جی ہو گیا ہے, اور دیکھیں کتنا اچھا کریمی 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 ہو گیا ہے.
अब हम इसमें डालेंगे बटर 300 ग्राम। मैंने इसमें आदम्स का बटर यूज़ किया है। चलें जी, अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। मैंने यहाँ पर 2 किस्म के कोको पाउडर यूज़ किए हैं, एक डार्क कोको पाउडर और एक लाइट ब्राउन कोको पाउडर। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक बात आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि हर स्टेप जो है ना, उसे 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं हमने करना बीट। ये देखें जी, मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा भी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे डालना है, और अब इसे मशीन की मदद से मिक्स नहीं करना, अब हैंड के साथ इसे मिक्स करना है। मैं इसे कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से मिक्स, आराम आराम से। अच्छा, इसको अच्छी तरह नहीं मिक्स करना, इसे करना है यूँ गोल घुमा के दरमियान में से, ऐसे जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम ऐसे मिक्स करना है, और मिक्स करने से ये देखें जी रेडी हो गया है। ये देखें, ये थिक थिक ही होगा। ब्राउनिश जो होती है ना, उसका मेज़ा थिक थिक थोड़ा सा होता है। अब हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट। मैंने इसमें यूज़ की है क्रेप की डार्क चॉकलेट हाफ। इसे अब छोटे छोटे कर लें पीसेस में, और इसे भी हैंड की मदद से ना मिक्स कर लें। इसका ये क्यों हमने डाली है, इसका क्या फ़ायदा है, ये आपके जहन में बातें आएंगी। ये हमने इसलिए डाली है कि जब हम ब्राउनीज खाएंगे ना, तो ये हमारे मुंह में मेल्ट होगी। आराम आराम से मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, ब्राउनीज सही बनाने के लिए हर स्टेप को बिल्कुल सही तरीके से आपने फॉलो करना है। ये मैंने ले लिया पैन, इसको ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया, और इसके अंदर अमेज़ा डाल दिया। अच्छा, जो मैंने अमेज़ा बनाए, इससे 2 ब्राउनीज बन सकती हैं। ना ही ब्राउनीज की लेयर ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, दरमियाने साइज़ में रखनी है इसकी लेयर जो है ब्राउनीज की। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हम इसे टैप टैप कर लेंगे। दूसरी साइड पे पतीला लेंगे, पतीले में हम नमक डाल लेंगे, नमक को हाथ से अच्छी तरह सेट कर लेंगे, और इसमें हम स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट कोली रख के इसे प्री हीट कर लेंगे। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ब्राउनीज़ रख देंगे। ब्राउनीज़ को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना और मीडियम लो पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसे रख देना। ये मैंने भी 20 मिनट्स बाद चेक किया लेकिन नहीं हुआ। हम इसे फिर 10 मिनट्स लगाएंगे। ये देखें 30 to 35 मिनट रेडी हो गया है मेरा। हम इसे चेक करेंगे रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा पैन दिखा रही हूँ। दूसरा मैंने इस शेप में बनाया था, गोल शेप में। अब इसको बनने के लिए रखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मेरे दोनों ब्राउनीज़ बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसे खाएं, ट्राई करें और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। इसको हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। ब्राउनीज़ जितनी हमने खानी है उतनी खा लेनी है। बाकी ब्राउनीज़ का हमने ढक के रख देना है। ढकना क्यों है, इसलिए कि इसका मॉइस्चर कायम रहे। ठीक है।
ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छे चूल्हे पे भी रेडी हो गई है। ब्राउनीज ऊपर नीचे से और सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूं माश की दाल के दही भल्ले। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस दाल से परफेक्ट तरीके से दही भल्ले कैसे बनते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे भल्ले अंदर से सख्त बहुत ज़्यादा होते हैं पानी या दही में डालने के बावजूद। आज आपकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है माश की दाल 2 कप। इसको हमने 4 से 5 घंटे भिगोना है। इतना भिगोना है कि ये हाथ से दाल को तोड़ें तो आसानी से टूट जाए, ठीक है। अब जो दाल का पानी है इसको हमने गहरा देना है और दाल का हमने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर आप लोग चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्राइंडर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। इसकी हम लोग एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेते हैं। पेस्ट रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस हम लोग इतनी रखेंगे, ठीक है। अब जो पेस्ट है हम लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है। थोड़ा सा बीट करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, अजवाइन हम लोग डालेंगे 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 2 पिंच। ये सब चीज़ें डालकर हम लोग पेस्ट को अच्छी तरह बीट करेंगे। यहाँ पर देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा मेज़ा बीट हो गया है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उसके लिए हम लोग एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे तो चम्मच की मदद से पेस्ट को हम लोग इसमें डालेंगे। पेस्ट हमारी ऊपर ही रहेगी तो इसका मतलब है हमारा अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गया है। अगर पेस्ट नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल भी मेज़ा रेडी नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। अब हम एक बड़ा चम्मच लेंगे, उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके बाद मेज़ा इसके ऊपर रखकर गोल शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम लोग इसे गरम ऑयल में डाल देंगे। फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम लोगों ने जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। देखें जी बल्ले फ्राई होकर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम लोग इसे बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बल्ला तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना सॉफ्ट हमारे बल्ले हैं। ये कितना सॉफ्ट और मज़े के बल्ले लग रहे हैं हमारे। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे, उसमें बल्लों को 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ऊपर से ढककर। अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 पाव इमली। उसको हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था।
अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर के, 1 चम्मच खपरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के साथ कम या ज़्यादा भी नमक मिर्च को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें सब चीज़ों का डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे। इमली का पानी यहाँ पर आधा खुश्क हो गया है। अब हम लोगों ने इमली की गुठलियों को सेपरेट कर लेना है और इमली जो होगी उसे हम लोग ग्राइंडर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और मज़ीद पका लेंगे ताकि इमली की चटनी और थोड़ी सी थिक हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी थिक होगी तो हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इमली की चटनी हमारी रेडी है। अब हम लोग घर का बना हुआ फुल फैट दही लेंगे, आधा किलो। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा दूध डाल के इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह। बीट करते वक्त हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और 1 टेबलस्पून नमक। इसे डाल के अच्छी तरह हम लोग बीट कर लेंगे। दही बल्लों को असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है अनारदाना और पुदीने की चटनी, जिसकी मैं रेसिपी पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर पापड़ी और लिया है 1 अदद प्याज ब्रीक चॉप, टमाटर 1 अदद ब्रीक चॉप और 1 अदद खीरा जिसे ब्रीक चॉप किया है और फ्यू धनिया जिसे हम लोगों ने स्प्रिंकल करना है। यहाँ पर हमारे बल्लों को भिगे हुए 20 मिनट गुजर गए हैं। अब हम लोग इसको हाथ पर रखेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए और इसे डिश में सेट करते जाते हैं। देखें जी कितने सॉफ्ट हमारे बल्ले हैं, ज़रा सख्त नहीं है। आप भी इसी तरह बनाइएगा तो आपके भी सॉफ्ट बनेंगे। बल्ले डिश में हमारे अच्छी तरह सेट हो गए हैं। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर दही डालना है। दही डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ खीरा, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, फिर टमाटर और उसके बाद हरी चटनी डालेंगे, फिर इमली की चटनी डालकर ऊपर से पापड़ी डालेंगे, फिर ऊपर से हम लोग थोड़ा सा दही डालकर धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे। लें जी हमारे ज़बरदस्त दही बल्ले बनकर तैयार हैं। और इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देना है, ठीक है। लें जी कितने ज़बरदस्त कलरफुल हमारे दही बल्ले बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त लगे होंगे। जितने ये बल्ले दिखने में मज़े के हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे। इसे लाजमी अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसे मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारे बल्ले बने हैं। चलें जी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत कर देगा। चलें जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 3/4 कप मैदा लेंगे, हाफ कप चीनी लेंगे, 1/3 कप ऑयल लेंगे और 1/3 कप ही दूध लेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने मैदा लिया है उसमें से 3 टेबलस्पून हम लोग मैदा निकाल लेंगे। मैदा निकालने के बाद अब हम लोग इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे। फिर इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक बाउल लेंगे, बाउल में अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बीट हम लोग तब तक करेंगे जब तक ये क्वांटिटी में डबल ना हो जाए और फ्लफी सा ना हो जाए। अंडे अच्छी तरह बीट हो गए। अब हमने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी हम लोगों ने एकदम नहीं डालनी, इसे 3 स्टेप्स में डालने, थोड़ी थोड़ी कर। चीनी मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऑयल और दूध डाल देना है। बाद अब हमने इसमें मैदा डाल देना है। मैदे को भी हमने 3 स्टेप्स में इसमें डालना है। मैदे के अंदर हम लोगों ने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल लिया था और इसे छन्नी की मदद से अच्छी तरह छान लिया था। फिर हम लोगों ने इसके अंदर मैदा यूज़ करना है। जैसे ही हम इसमें मैदा डाल रहे हैं हमने मशीन बिल्कुल बंद नहीं करनी, मशीन चलती रहने देंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाएंगे। लास्ट पर हम लोगों ने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल देना है। वनीला केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोगों ने इसको मोल्ड में डाल लेना है। यहाँ पर मैंने बैटर रेडी करने से पहले मैंने पतीले में नमक डाला था और इसे अच्छी तरह सेट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर स्टैंड रख कर प्री हीट कर लिया था। पतीला हमारा प्री हीट हो गया है। अब हमने इसके अंदर मोल्ड रख देना है और इसे 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे केक को। यहाँ पर 35 to 40 मिनट गुजर गए हैं। देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी अंदर से भी बिल्कुल कुक है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। देखें जी कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हुआ है। केक को ठंडा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें जी कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा केक बनकर तैयार हुआ है। केक रेडी हो गया। अब हम लोग इसका स्ट्रॉबेरी जैम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरी ली थी, उसे मोटे चंक्स में कटिंग कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है हाफ कप चीनी का। हम लोग एक पैन लेंगे, पैन के अंदर स्ट्रॉबेरी डाल लेंगे। स्ट्रॉबेरी डालने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसे पकने के लिए रख देंगे। स्ट्रॉबेरी जैम हमारा बनकर तैयार है। हमने इसको इतना ही थिक रखना है, इसको ग्राइंड वगैरह बिल्कुल नहीं करना। जैम भी हमारा ठंडा हो गया। केक को भी हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसके सैम्पलिंग करते हैं। अब हम लोग एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर सबसे पहले लेयर केक की लगाएंगे। केक को हम लोगों ने इसके अंदर सेट कर लिया अच्छी तरह। अब हम लोगों ने इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देना है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगा लेंगे। व्हिपिंग क्रीम सेट करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर चॉकलेट जैम लगा लेना है। स्ट्रॉबेरी जैम लगाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की मदद से फ्लावर्स बना लेंगे। फ्लावर्स बनाने के बाद अब हम लोग जैम का 1 ड्रॉप फ्लावर्स के दरमियान में डालते जाएंगे।
देखें जी कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे अपने घर में लाजमी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।